पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं। सेबी के चेयरमैन ने एनएसई की आईपीओ पर एक बड़ा अपडेट दिया है। 22 मई को सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने बताया कि एनएसई की आईपीओ से रिलेटेड सारे पेंडिंग इश्यूज को जल्दी ही सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही सब क्लियर हो जाएगा वैसे ही आईपीओ लिस्टिंग का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई है कि मई 2025 तक एनएसई के इन्वेस्टर्स के नंबर्स 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। ये चीज एनएसई को इंडिया की सबसे बड़ी अनलिस्टेड कंपनीज में से एक बनाती है। ओएनजीसी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8,856 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के 11,096 करोड़ रुपए के मुकाबले 20% कम है। ओएनजीसी का टोटल रेवेन्यू भी थोड़ा गिरकर 1.7 लाख करोड़ रुपीज रहा, जबकि पिछले साल ये 1.72 लाख करोड़ रुपीज था। इस गिरावट का मेन रीजन ओएनजीसी के रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग बिजनेस से रेवेन्यू का गिरना बताया जा रहा है। अच्छे रिजल्ट्स न होने के बावजूद बोर्ड ने 5 रुपीज फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1.25 रुपीज का फाइनल डिविडेंड अप्रूव किया है, लेकिन अभी तक कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं करी है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अपने लाइफस्टाइल बिजनेस को डीमर्ज कर रहा है। इस डीमर्जर के बाद एक नई कंपनी बनेगी जिसका नाम आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड होगा। कंपनी ने अनाउंस किया है कि आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स के शेयर्स अलॉट होने के बाद उनका लिस्टिंग डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा। ये डीमर्जर स्टेप कंपनी के बिजनेस को और क्लियरली स्ट्रक्चर करने के लिए लिया गया है। जल्दी ही इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट्स में आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स के शेयर्स क्रेडिट किए जाएंगे, जिसके बाद बीएसई और एनएसई पर उनकी लिस्टिंग होगी। लीला होटल्स का आईपीओ लॉन्च हो चुका है। लीला होटल्स ब्रुकफील्ड की सब्सिडरी श्लॉस बेंगलोर के अंडर आती है और ये अपना 3500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड 413 रुपए से 435 रुपए पर शेयर फिक्स किया गया है। अपर बैंड पर कंपनी की वैल्यूएशन 14,527 करोड़ रुपए है। ये आईपीओ 26 मई से 28 मई 2025 तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ में 2500 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू है और 1000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी ने पहले 5000 करोड़ रुपए का प्लान बनाया था, लेकिन अब उसे रिड्यूस करके 3,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन्वेस्टर्स मिनिमम 34 शेयर्स के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और उसके मल्टीपल्स में भी। टाटा टेली सर्विसेज पर 19,256 करोड़ रुपए के एजीआर ड्यूज का प्रेशर है, जिससे उन्हें मार्च 2026 तक रीपे करना होगा। कंपनी ऑलरेडी 994 करोड़ रुपए के एनुअल लॉस में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज की एजीआर रिलीफ वाली पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये प्लीज मिसकंसीव थी, इसीलिए कंपनी को पूरे एजीआर ड्यूज रीपे करने होंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा सन्स ने एक लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया है। इसमें उन्होंने कमिटमेंट दी है कि वो कंपनी के ड्यूज कवर करने में मदद करेंगे। पहले भी अक्टूबर 2021 में टाटा सन्स ने 46,595 करोड़ रुपए की मदद की थी। टीसीएस को बीएसएनएल से 2903 करोड़ रुपए का नया 4G मोबाइल नेटवर्क प्रोजेक्ट मिला है। ये एक एड ऑन एडवांस परचेस ऑर्डर है जिसमें 18,685 साइट्स पर प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और एनुअल मेंटेनेंस का काम होगा। साथ ही तेजस नेटवर्क ने ये भी कंफर्म किया है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए टीसीएस को 1525 करोड़ रुपए के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और दूसरे इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे। ये ऑर्डर बीएसएनएल के 15,000 करोड़ रुपए के मेगा 4G प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें इंडिया भर में डेटा सेंटर्स और 4G साइट्स बनाई जा रही है, जो फ्यूचर में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बनेंगी। टीसीएस ने कहा है कि बीएसएनएल और डिटेल्स तब शेयर करेगा जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैगुआर लैंड रोवर ने इंडिया में FY25 में अपनी अब तक की सबसे बेस्ट सेल्स करी हैं। कंपनी ने इस बार 6,183 लग्जरी कार्स बेचकर 40% ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के एमडी राजन आंबा ने बताया कि JLR इंडिया में अगले 3 से 4 सालों में अपना बिजनेस डबल करने का टारगेट लेकर चल रही है, वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों में। JLR का मानना है कि वो हर साल 8,000 से ज्यादा कार्स इजीली बेच सकता है। अभी JLR के 25 शोरूम्स 21 सिटीज में है, लेकिन 2030 तक ये 50 आउटलेट्स तक एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। नए शोरूम्स राजकोट, गोवा और नागपुर जैसे सिटीज में खुलने वाले हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड ने सिंगापुर बेस्ड डीबीएस बैंक से $150 मिलियन का 4 ईयर लोन लिया है। ये डील इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अडानी ग्रुप का पहला ग्लोबल लोन है जब से उनके खिलाफ ब्राइबरी रिलेटेड चार्जेस लगे थे। लोन की कॉस्ट एसओएफआर से 200 बेसिस पॉइंट ज्यादा है और टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग हेजिंग लगभग 5.5% के आसपास है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि अब ग्लोबल लेंडर्स का ट्रस्ट अडानी ग्रुप पर वापस बन रहा है। सिर्फ 1 महीने पहले अडानी ग्रुप ने $750 मिलियन का ऑफशोर बॉन्ड इशू किया था, जिसमें ब्लैक रॉक ने 1/3 बॉन्ड्स खरीदे थे। अभी अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स बिजनेस के लिए भी $750 मिलियन के लोन के लिए बार्कलेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और फर्स्ट अबू धाबी बैंक के साथ बातचीत कर रही है।
वोडाफोन आइडिया के शेयर्स फिर से गिर रहे हैं। 19 मई 2025 को वोडाफोन आइडिया का स्टॉक इंट्राडे में 12% तक गिरा और मार्केट क्लोज होने तक 8.68% गिरकर 6.73 रुपीज पर बंद हुआ। ये गिरावट इसीलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वीआई की वो प्ली रिजेक्ट कर दी है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से एजीआर इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करने की रिक्वेस्ट करी थी। इससे पहले डीओटी ने भी 29 अप्रैल को वीआई के सीईओ अक्षय मुंद्रा की रिलीफ रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी, जिसमें उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर कंसर्न दिखाया था। बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है कि वो अपनी नेदरलैंड्स बेस्ड सब्सिडरी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी के थ्रू केटीएम एजी का मेजॉरिटी कंट्रोल ले रहे हैं। अब तक बजाज केटीएम में सिर्फ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर था, लेकिन इस डील के बाद बजाज मेजॉरिटी ओनर बन जाएगा। बजाज ने टोटल 7,765 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कमिट की है, जिसमें 4,365 करोड़ रुपए सिक्योर्ड लोन के फॉर्म में है, 1,455 करोड़ रुपए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के फॉर्म में और 1,945 करोड़ रुपए पहले ही शेयर होल्डर डेट के रूप में दिए जा चुके हैं। ये फंडिंग ऑस्ट्रियन कोर्ट के अप्रूव डेट स्ट्रक्चरिंग प्लान का पार्ट है। इसका गोल है केटीएम को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना और वर्किंग कैपिटल देना। बजाज ऑटो अब केटीएम के पेरेंट ग्रुप पियरर बजाज एजी में भी कंट्रोल लेना चाहता है, लेकिन उसके लिए ऑस्ट्रिया की रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए। बजाज अभी पी बैक के थ्रू केटीएम में इनडायरेक्ट 37.5% स्टेक होल्ड करता है। ये एक्विजिशन बजाज ऑटो के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान का एक बड़ा स्टेप है और ये केटीएम की फाइनेंशियल रिकवरी में भी मदद करेगा। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसे और वीडियोस के लिए एएसएम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।